अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। एक ऐतिहासिक पल कह सकते हैं कि अगेंस्ट ऑल द ऑड्स डोनाल्ड ट्रंप साहब आज अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। अब इससे जो बदलाव आएंगे, अभी शाम को जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठा हो कि आपने उन सारी कंट्रीज़ का नाम लिया लेकिन आपने चीन का नाम नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि चीन के ऊपर तो हम ये स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं। देखिए, अमेरिका सुपर पावर वर्षों से रहा है, अनक्वेश्चनेबल, कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन वो सुपर पावर का जो स्टेटस है उसका, वो पिछले कुछ वर्षों में हिलडुल करना शुरू हो गया है। और उसकी अर्थव्यवस्था, डी डॉलराइजेशन का जो प्रोसेस चला है पूरे विश्व में, अब चीन उसके सामने एक बहुत बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। चीन विस्तारवादी सोच रखता है और प्रोडक्शन का किंग है। बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज भी चीन में अपना डेरा जमाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब पहली बार प्रेसिडेंट बने थे तब भी उनके चीन के साथ संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। बहुत सारे सैंक्शंस चीन के ऊपर लगाए थे और इस बार तो उन्होंने खुल के कहा था। इसमें शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है और उसमें लॉटरी लगने वाली है भारत की। किस प्रकार से? देखिए, अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि 35 ट्रिलियन डॉलर्स की है, लेकिन उसके सामने उसका जो कर्ज है, जो डेप्ट है, वो 37 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है। मतलब उसकी जो जीडीपी है उससे ज़्यादा उसका कर्ज हो चुका है। और आज से 3 महीने पहले वो 36 ट्रिलियन डॉलर था। सिर्फ 3 महीनों में वो 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ गया। आंकड़ों के हिसाब से शायद बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए, लेकिन भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर है, 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में। तो 3 महीनों में 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज बढ़ जाना, ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही चिंताजनक बाबत है। 8 महीने के लिए एक बूस्टर डोज दिया गया था अमेरिकन इकोनॉमी को, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि अमेरिका के लोगों के ऊपर से टैक्स का बोझ हम घटा देंगे, 0% टैक्स कर देंगे। फिर इकोनॉमिस्ट पूछने लगे कि भाई तो फिर टैक्स की भरपाई कहाँ से होगी, क्योंकि जो कंपनियां बाहर से आती है, बाहर की कंपनियों का जो माल अमेरिका में आता है उसके ऊपर हम टैक्स बढ़ा देंगे। उनका तो स्लोगन ही पूरे कैंपेन में रहा था, मागा, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि चीन की जो कंपनियां होंगी और वहां से जो माल अमेरिका में आएगा उसके ऊपर हम 60% का टैक्स लगाएंगे। तो अब कोई भी कंपनी जो चीन में अपना प्रोडक्शन कर रही है, जो कुछ भी बना रही है, और जब वो अपना माल अमेरिका में भेजेगी और 60% टैक्स लगने वाला होगा, तो फिर वो क्या करेगी? वो चीन से अपनी फैक्ट्री बंद कर लेगी। और चीन से अगर वो फैक्ट्री उसने बंद की तो फिर वो कौन से देश की ओर जाएंगे? वो सारी कंपनियां भारत देश की ओर आएगी। तो भारत के लिए तो ये बैठे बिठाए लॉटरी लगने वाला एक घटनाक्रम बन चुका है। वैसे भी नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप साहब की केमिस्ट्री, बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी जब पहली बार उनका शासनकाल रहा था। और उसी समय अंतराल में जो दोनों देशों के बीच में व्यापार था, भारत ने जो एक्सपोर्ट किया था वो लगभग 56% तक बढ़ा था। 56% की बढ़ोतरी हुई थी 2017-18 से लेकर 21-22 तक, जहां तक वो रहे थे 2021 तक 56% का राइज आया था। ये सिग्निफिकेंट राइज था। तो ये जो कुछ भी घटनाक्रम बने हैं और जो कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप साहब रिसेंटली बोल चुके हैं, अब इससे चीन के लिए तो एक बहुत बड़ा धक्का है। वैसे भी चीन की अर्थव्यवस्था कोविड के बाद चरमराई हुई है। स्थितियां, कुछ कुछ घटनाक्रम बाहर निकल के आते हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वो लोग बाहर आने नहीं देते।
लेकिन वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगाई हुई है, उसमें कोई संशय की बात नहीं। और उसमें इस प्रकार का डोनाल्ड ट्रंप साहब का कदम, ये जितनी भी कंपनीज चीन में है वो अब वाइप आउट करके भारत की ओर अग्रसर होगी। भारत में नए रोजगार मिलना शुरू हो जाएंगे, भारत में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और भारत का निर्यात भी बढ़ेगा। तो बहुत सारी जगह पे भारत की तो लॉटरी लगने वाली है। और इसी के कारण ये सब कुछ एक ही वीडियो में सम्मिलित करना था। इसी के कारण किन देशों की नींद उड़ी उस वीडियो में हमने चीन का नाम नहीं लिया था। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।